नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड हिस्ट्री रोग, फैकल्टी of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. In today's session, I am going to discuss about HIV and AIDS, means acquired immunodeficiency syndrome or human immunodeficiency virus infection. The causative agent of AIDS is human immunodeficiency virus of strain first and second. HIV belong to retrovirus, means double stranded RNA family. It possesses the enzyme reverse transcriptase, which allow viral RNA to be transcribed into DNA. The basic structure of this RNA retrovirus consists of 4 proteins. 24 with glycoprotein 120 and 41 envelope of various core antigen. P24 is most widely used for the investigation study. Antibodies to envelope protein have got some protective role. The virus is destroyed by hitting at 56 degrees centigrade for 30 minutes or by disinfectants with glutaraldehyde. Now, incidence in South and Southeast Asia, an estimated 4 million people. More than 50% of them are women and children were with HIV, and in most Asian countries, infection rates are less than 0.5%. Now, mode of transmission. Mode of transmission are because of sexual intercourse, due to intravenous drug addiction, or due to transfusion of contaminated blood and blood product, use of contaminated needle and needle stick injury, because of breastfeeding or perinatal transmission. HIV में वुमेन्स जो है वो मेन से ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, क्योंकि फीमेल में जो लार्ज म्यूकोजल जो सरफेस म्यूकोजल सरफेस एरिया है वो लार्जली एक्सपोज्ड होता है, और अगर मेल से ट्रांसमिट हो रहा है तो मेल के सीमन में वायरल लोड हाई होता है, उसकी वजह से फीमेल में ट्रांसमिशन HIV का ज्यादा होता है. Now, risk factor for AIDS: multiple sex partner, prostitutes, homosexual male, intravenous drug abusers, multiple transfusion of blood and blood product, women who have STDs, or mother to infant transmission are at risk for AIDS. Now, pathogenesis. प्राइमरी इन्फेक्शन अकर 3 to 6 वीक. जो इन्फेक्शन के पहले 3 to 6 वीक होते हैं उनमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, और उसकी वजह से एक्यूट सिंड्रोम डेवलप होता है. एक्यूट इन्फेक्शन सिंड्रोम में फीवर, स्किन रेसेस, आर्थ्रेल्जिया, लिम्फेडिनोपैथी और डायरिया के सिम्टम्स आते हैं. ये 1 to 3 मंथ्स तक होते हैं. उसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है बॉडी में HIV के अगेंस्ट 1 to 2 वीक तक. उसके बाद क्लिनिकल लिटेंसी फेज आती है 7 to 10 ईयर तक. आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर द पर्सन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर मेनी ईयर, मीन्स इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से 7 to 10 ईयर तक पेशेंट या जो पर्सन है वो एसिम्प्टोमेटिक होगा. द मीडियन टाइम टू डेवलप AIDS इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 ईयर. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पेशेंट्स को प्रोग्रेसिव इम्यून डिप्लेसमेंट, और इस पीरियड में इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जाता है. नाउ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए CD4 सेल, T लिम्फोसाइट सेल्स काउंट की जाती हैं. मीन्स क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 सेल्स. अगर CD4 सेल्स 200 to 500 सेल पर mm³ है तो वो HIV रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं मे बी, बट अगर काउंट 200 से भी कम है तो ये एड्स के डेफिनेशन के क्राइटेरिया में आता है.
इसके अलावा RT-PCR टेस्ट किया जाता है HIV RNA को मेजर करने के लिए। इसके अलावा P24 एंटीजन टाइटर किया जाता है जो कि रेज्ड होता है एड्स में, ये वायरल लोड के रिफ्लेक्ट करता है। और β2 माइक्रोग्लोबुलिन, सीरम β2 माइक्रोग्लोबुलिन टेस्ट भी किया जाता है, मतलब इम्यून टेस्ट, वो भी रेज्ड होता है। Now AIDS related complex. AIDS related complex has illness caused by damage to immune system, but without the opportunistic infection and cancer associated with AIDS. मतलब इसमें इम्यून सिस्टम के डैमेज होने के कारण जो इलनेस आती है वो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में आती है। इसमें कोई अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन या कैंसर एसोसिएटेड नहीं होता है। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में अनएक्सप्लेन डायरिया होगा जो कि लास्टिंग मोर देन ए मंथ, एक महीने से भी ज्यादा होगा। इसके अलावा फटीग, मैलेज, लॉस ऑफ बॉडी वेट, लेस देन मोर देन 10% बॉडी वेट लॉस होगा, फीवर, नाइट स्वेट होगी, और माइल्ड इन्फेक्शन के साइंस होंगे लाइक ओरल थ्रस और जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी और इनलार्ज स्प्लीन। Now gynecological symptology. Common infection of the genital tract, vaginitis due to recurrent candidiasis, because immune system जो है वो लॉस, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से कैंडिडियासिस और बार बार जेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर HIV जो है वो अदर STIs के साथ में है। नियोप्लाज्म के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ CIN एंड कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, increase incidence of vulval intraepithelial neoplasia, increase morbidity following gynecological surgeries, increased risk of wound infection and chest infection. Menstrual abnormalities like menorrhagia, amenorrhea, or abnormal uterine bleeding may be due to associated weight loss or thrombocytopenia or opportunistic infection or neoplasm. Fertility is not generally affected. Pregnancy does not worsen the disease, neither the disease affects pregnancy adversely. Now prevention. Primary HIV prevention refer to activity focused on preventing uninfected people becoming infected. मतलब जो people uninfected हैं वो इन्फेक्टेड ना हो उस पे प्राइमरी HIV प्रिवेंशन में फोकस किया जाता है। सेकेंडरी HIV प्रिवेंशन aimed at enabling people with HIV to stay well. Example, testing to allow people to know their status, welfare right advice, lifestyle behavior, and anti-discriminatory lobbying. Tertiary HIV prevention aims to minimize the effect of ill health experienced by someone who is symptomatic with HIV disease. Example, the prophylactic use of drug and complementary therapies. HIV is prevented by avoid multiple sexual partners or use condom, use sterile needle each time for injection, never share needle one person to another person, avoid unnecessary blood transfusions. All pregnant women should be tested for HIV to prevent HIV infections. Use a standard work precaution like hand hygiene, personal protective gears, etc. Proper disposal of biomedical waste, immunization against HBV और education. HIV में अब तक कोई वेल डेवलप्ड थेरेपी नहीं है। इसमें एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें जुडोविडिन, जेलिसिटेडिन, लेमिब्यूडिन और स्टेरोडिन आती है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में डेलाविरडिन, नेविरेपिन और इफेवायरेंस आती है। प्रोटीएज इनहिबिटर में इंडिनेविर, स्क्विनेविर और रिटोनेविर आती है। फ्यूजन इनहिबिटर्स में इन्फ्लुविटाइड नाम की ड्रग आती है। और इंटरग्रेस इनहिबिटर्स में डाल्टेग्रेविर आते हैं। The combination of these drugs are effective in increasing CD4 count and reducing viral load. Monotherapy is not preferred as it hastens drug resistance. Combination therapy is known by the acronym highly active antiretroviral therapy. Means ये जो 5 ग्रुप हैं, इन 5 ग्रुप की जो ड्रग्स है वो कॉम्बिनेशन में देनी चाहिए, ना कि मोनोथेरेपी में। मोनोथेरेपी में ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये अगर कॉम्बिनेशन में दी जाए तो ये CD4 सेल्स को इफेक्टिवली इंक्रीज करेगी और वायरल लोड को डिक्रीज करती है। जो उनके प्रोटीन इन्वेलप्स हैं उनको इनहिबिट करके और एंटीजन को इनहिबिट करके। So thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.